Planning. Today we begin with 16th chapter, and the services will be with Praveena Mataji, Veena Mataji, and Archana Mataji. We will take 3 shlokas. So I will speak one shloka and then you repeat another shloka. And the key learning will be with Shruti Mataji, Nikita Mataji, and Meetu Mataji. Please be mindful that we will just take one learning. One person, one learning. कि आप क्या एकदम एक बात आपके दिल में चली ही गई और उसको आप उसी को प्रचार प्रसार भी करेंगे। वो कौन सी ऐसी बात है जो आप उसको पकड़ लेंगे और आप उसको फॉलो करेंगे। तो दिस इज व्हाट की लर्निंग मीन्स। सो फर्स्ट हम लेंगे ये 16 जो चैप्टर है, इसका नाम है डिवाइन एंड डिमोनिक क्वालिटीज, मतलब देवी और आसुरी स्वभाव। क्या होता है देवी स्वभाव और क्या होती है आसुरी स्वभाव। श्री भगवान उवाच अभयम सत्त्वसन शुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय सतप आर्जवम। Once again, should I say? Shri Bhagavan Uvacha Abhayam Sattva Jnana Yoga Vyavasthiti Danam Damascha Yagyascha Swadhyay Satap Archavam. Yes, Mataji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। अध्याय 16 दैवी तथा असुरी स्वभाव। श्री श्लोक 1 श्री भगवान उवाच अभयं सत्वं संशुद्धि ज्ञानमया योगा व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाद्यं यस्याप अर्जमम्। Arjavam. Yes, Mataji, once again. Shri Bhagavan Uvacha. Together. Shri Bhagavan Uvacha Abhayam Sattvasana Shuddhi Abhayam Sattvasana Shuddhi Jnana Yoga Vyavasthiti Jnana Yoga Vyavasthiti Danam Damascha Yagyascha Danam Damascha Yagyascha Swadhyay Satapa Arjavamam. Swadhyayastapa Arjavam Arjavam. Very nice, Mataji. Thank you so much. We'll move on to second shloka. Shloka 2. Ahimsa satyama krodhas tyaga shantir peshunam daya bhuteshva loluptam mardavam rira chapalam. Once again. Ahimsa satyama krodhas tyaga shantir peshunam daya bhuteshva loluptam mardavam rira chapalam. Yes, Mataji. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्यागा शांति शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुपत्रम मार्दव्यहीरचापलम। Mataji, she's around. हरे कृष्णा माता जी, अर्चना माता जी नहीं है। Okay, Mataji. So anybody who wants to take Mataji, Hare Krishna. Thank you, Mataji, for being there. Teja shamadhriti shaucham adroho nati manita bhavanti sampada devim abhijatasya bharata. Once again. Teja shamadhriti shaucham adroho nati manita bhavanti sampadam devim abhijatasya bharata. Yes, Mataji. तेजा क्षमाधृति शौचम अद्रोहो नाति मानितः भवन्ति संपदम देवीं भिजातस्य भारतः. Beautiful, Mataji. Very nice. So somebody just read the Mataji, please read the Hindi translation also. Okay. भगवान ने कहा, हे भारत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायंतर, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्र अन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य,
पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो अब हम देखेंगे कि पिछले जो 15 श्लोका जो था, जस्ट अ मिनट, जो 15 श्लोका जो था उसमें हमने बरगद के उल्टे पेड़ के बारे में पढ़ा था। और अगर हमें थोड़ा सा भी याद हो तो हमें याद होना चाहिए कि उस पेड़ की एक सेकेंडरी शाखा भी नीचे लटक के आ रही थी। ब्रांचेस ऊपर जा रही हैं, परंतु उस ब्रांच की सेकेंडरी जो रूट्स हैं, जो शाखा है, वो एज अ रूट बन के वो नीचे आ रही हैं। वो रूट क्या थी? वो रूट हमारी आसक्ति, हमारे अटैचमेंट्स, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं हैं। और यही अटैचमेंट और यही इच्छाएं जो हैं वो हमें इस शरीर में वापस लेकर आती है। इस शरीर मतलब कोई भी शरीर में, कोई भी गर्भ में, इस संसार में हमें वापस से लेकर के आती है। यही हमारे बंधन का कारण भी बनती है। क्या बनती है? हमारी वासनाएं मतलब हमारी इच्छाएं, और हमारी आसक्ति मतलब कि हमारे अटैचमेंट। किसी से भी अटैचमेंट, कोई भी चीज से अटैचमेंट, कोई भी पद से अटैचमेंट, कोई भी अपने टैलेंट से अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट होता है वही चीज हमें बंधन का कारण बन के हमें वापस लेकर आती है। जैसे कि भरत महाराज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उनका बंधन का कारण हिरण का जो छोटा सा बच्चा था वो ही बन गया था। ठीक है। सो अब अगर हम बोले ये वासनाएं कैसे डेवलप होती है, कि हमें कोई कार्य करना पसंद आता है, उसे हम बार बार करना चाहते हैं, तो ये हमारा अटैचमेंट बन जाता है। और कोई कार्य हमें पसंद नहीं आता है तो हम उसे नहीं करना चाहते, तो हमें उससे अवर्जन हो जाता है, हम वो नहीं करा। तो ये बात समझने की है कि हमें कुछ अच्छा लगे या कुछ अच्छा न लगे, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे भगवत प्राप्ति का कारण नहीं है। हमें अच्छा लगे न लगे, हमें अच्छा लगे हमें बुरा लगे, हम इधर ही घूमते रहेंगे, हम इधर ही रहेंगे। तो चाहे हमें अच्छा लगे चाहे हमें अच्छा न लगे, हमें भक्ति करनी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही हमें इस जगत से दूर और भगवत प्राप्ति कराएगी, बाकी और कुछ है ही नहीं। तो अब जब ऐसे जो ये हमारे जो डेवलप होती रहती ना, जन्म अंतर जन्म, जन्म के बाद जन्म के बाद ये जन्म, ये अच्छा लगा करा, नहीं कर ना अच्छा लगा नहीं करा, जो ये जो क्वालिटीज डेवलप होती जाती है ना, यही हमें शरीर देती है। अब दो प्रकार के लोग ऐसे डेवलप होते हैं। कैसे हैं दो प्रकार के लोग? एक है देवी गुण वाले और एक है आसुरी गुण वाले। अब क्या होता था पहले, तो बहुत पहले क्या होता था कि इनके लोग ही अलग होते थे, देव लोग अलग होते थे, असुर के लोग अलग होते थे। पहले तो इनके लोग ही प्लैनेट्स ही इनके अलग होते थे। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, एक ही प्लैनेट में आ गए। फिर क्या हुआ, एक ही परिवार में आ गए। फिर क्या हुआ, अब कलयुग में क्या है, एक ही शरीर में, एक ही मन में ये दोनों गुण हैं, देवी गुण भी है और असुरी गुण भी है। तो अब हम कहेंगे कि भगवान फिर असुरी गुण के बारे में बात ही क्यों करें, जब वो करना ही नहीं है तो बात ही क्यों करें? तो बात इसलिए करें कि हम खुद की गणना खुद से करें कि हम में कौन सी क्वालिटीज डेवलप हो रही हैं। यदि से तो आसुरी क्वालिटीज डेवलप हो रही है तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है, और ट्रेन ना हो तो डांटना है, बहुत जोर से डांटना है कि उन क्वालिटीज की तरफ नहीं जाना, नहीं बढ़ना है, नहीं तो हमारा फॉल होगा ही होगा। अब जो मनुष्य, अब जिस भी वर्ण के हो, कौन कौन से वर्ण होते हैं? दिस इज माई क्वेश्चन। कौन कौन से वर्ण होते हैं? वर्ण वर्ण कौन कौन से होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल, ये 4 वर्ण होते हैं। इन 4 वनों के में रह करके 4 आश्रम को फॉलो करते हैं। कौन कौन से 4 आश्रम होते हैं? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एंड संन्यास। गृहस्थाश्रम, बिल्कुल ठीक है। गृहस्थाश्रम, फर्स्ट ब्रह्मचर्य, फर्स्ट 25 इयर्स ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। ठीक है। अब इतना कलयुग में सन्यास का प्रचलन नहीं है, परंतु ऐसा है कि सन्यास वाली जो क्वालिटीज है वो हमें अपने हिसाब से अपना लेनी चाहिए। 50 के बाद वानप्रस्थ शुरू हो जाता है, तो चीजों से थोड़ा रेगुलेटेड, थोड़ा अपने अंदरों को खींच के तभी हमें जीवन को जीना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं और कौन कौन से आश्रम में कौन कौन सी क्वालिटीज को निभाना चाहिए, ये हम अभी देखेंगे। अब हम थोड़ा सा उसमें आते हैं श्लोका अंडरस्टैंडिंग में। अभयम सत्व सन शुद्धि, मतलब अभय मतलब कि फियरलेसनेस, जहां पे डर नहीं हो, भय का अभाव हो, वो है अभय। सत्व सना शुद्धि मतलब अंतकरण की शुद्धि, जो चित्त है उसकी पूर्ण शुद्धि।
ज्ञान योग व्यवस्थिता मतलब ज्ञान में संयुक्त होने की स्थिति, मतलब ज्ञान, सबसे परम ज्ञान क्या है? ये जानना कि आत्मा और शरीर अलग है, और हम यहाँ पे आत्मा की शुद्धि के लिए शरीर को धारण करके आत्मा आई हुई है। तो आत्मा के लिए कार्य करना है, डिसीजन जो लेना है वो क्या, कौन सा डिसीजन श्रेष्ठकर होगा? जो आत्मा की शुद्धि के लिए है वो डिसीजन श्रेष्ठकर होगा, ना कि जो बॉडी की शुद्धि के लिए या बॉडी के पैम्परिंग के लिए। जो आत्मा की शुद्धि के लिए है, और शरीर को संभालना है किस लिए? जिससे आत्मा उसमें रह सके। यदि हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, वक्त पे सोएंगे नहीं, उठेंगे नहीं, तो शरीर चल नहीं पाएगा, और शरीर ही नहीं चलेगा तो उसमें बैठी आत्मा तड़फ जाएगी। फिर क्या फायदा फिर? इसे शरीर को संभालना है आत्मा की शुद्धि के लिए। दानम दमश्च यज्ञश्च मतलब दान, दमश्च मतलब मन का निग्रह, मन को रेगुलेट करके रखना, तथा यज्ञ, यज्ञ यज्ञ क्या होता है? यज्ञ का क्या मतलब होता है? वो तेल, वो घी डालना, पंडित जी को बुलाना, और वो सब जो श्लोका पढ़ते हैं वो सब वो यज्ञ होता है। यज्ञ क्या होता है? हम जो भी कार्य कर्म करें करते हैं वो उसको भगवान को विष्णु को अर्पित समर्पित होकर करके करें। एब्सोल्युटली, जो कार्य करें वो भगवान को समर्पित करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वो कार्य यज्ञ हो जाता है, वो कार्य यज्ञ है। और वैष्णव को चाहिए वही कार्य करे। स्वाध्याय सतप आर्जवम मतलब हमको स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करना है, आचार्यों से की वाणी से सुनना है, और मतलब इसकी खुद से प्रयास करना है। हम ये नहीं सोच सकते हम तो अनपढ़ है, हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो गृहस्थ हैं, इतने हम वैसे अस्त व्यस्त इतने रहते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं है, हम क्या तो करें, हमें तो वो करना है, हमें तो ये स्टूडेंट है, हम तो पढ़ाई करनी है, हम क्या अध्ययन करें उनका, हमें तो वक्त ही नहीं मिलता, हम तो जॉब में हैं, हम तो गृहस्थ। ये सब हम बहाने अपने लिए करते हैं और अपनी ही हानि करते हैं। ठीक है, इसका कोई भी तोड़ है ही नहीं। हमने ये क्या कर लिया, अब क्या, कोई तोड़ नहीं है। जो टाइम जाता जा रहा है वो जाता ही जा रहा है, उसका कोई तोड़ नहीं। जो आप मिस कर रहे हो वो मिस ही कर रहे हो, उसका कोई तोड़ नहीं है। जिस दिन ये रियलाइज हो जाए, उस दिन से शुरू हो जाए, तो फिर हम अपनी गति के एस्केलेट कर देते हैं अपनी स्पीड को। ठीक है, तो स्वाध्याय करना जरूरी है। और आर्जव मतलब सरलता, सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है। जो अंदर है वही बाहर है, जो हमारे घर में हम व्यवहार करें वही बाहर भी है। मतलब ऐसा नहीं कि हम पर्सनल लाइफ में अलग हैं, सोशल लाइफ में अलग हैं, इस तरीके से नहीं। ठीक है, हमको ये सोच के अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं। नहीं, कोई बैलेंस नहीं है, बैलेंस कुछ नहीं होता है। क्या होता है? स्पिरिचुअल लाइफ को ही सब तरफ लेके चलना है, वही चीज है, उसी को बोलते हैं बैलेंस। ऐसा नहीं कि हम अपने को बहुत महान समझे कि हम बहुत बैलेंस करे जा रहे, नहीं। इट्स स्पिरिचुअल लाइफ को सेंटर में रख के बाकी कार्य को करेंगे तो वो ही चीज को बैलेंस कहते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो अहिंसा सत्य म क्रोधस मतलब अहिंसा मतलब मन, वाणी और शरीर तीनों से अहिंसा। ऐसे नहीं कि हम खाली चाकू छुरी लेकर के तलवारबाजी करके लड़ाई करें तो ही नहीं, हम अपने शब्दों से किसी को हानि पहुंचा रहे, किसी का मन दुखा रहे, वो भी अहिंसा है। हम अपनी वाणी से मतलब अपने मन से, अपने मन को क्यों कहा जा रहा है कि मन को कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि वैसे तो कलयुग में अगर हमने मन से किसी के बारे में बुरा सोचा है या बुरा करा है, बुरा कहा है, तो उसकी माफी है। परंतु फिर भी मन को चेक में इसलिए रखना है क्योंकि मन की बात सीधे वाणी में आती है, और वाणी से फिर वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, उसको देर नहीं लगती। इसलिए जब मन में विचार है तब वही करेक्ट कर लेना चाहिए। तो अहिंसा क्या है? कि मन, वाणी, शरीर तीनों से किसी को कष्ट नहीं देना। हमें ठीक मालूम होता है कि हमारे ऐसे बोलने से अगले को दुख होगा, और हम जानबूझ के ऐसा करना चाहते हैं, तो वहीं पर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। सेकंड क्या है? सत्य मतलब जो सच है वो बोलना, परंतु ऐसा नहीं कि अगला बिल्कुल उसको बहुत कष्ट पहुंचे, या वो जैसे कि क्या तुम सुबह उठा नहीं जाता, तुमसे माला होती नहीं है? सच बोल रहे हो पर वो उठता से नहीं उठेगा, अगले दिन बोले हाँ नहीं उठा जा रहा, नहीं उठूंगा और नहीं करूंगा, तो इससे क्या फायदा हुआ? ना हमने सच बोला पर अगर यदि से अगला सुन ही नहीं पाया उस सच को, तो सच बोलने का फायदा भी नहीं हुआ। ठीक है, तो सत्यम प्रियम ऐसा बोलना है कि सत्य भी हो, तोड़ा मरोड़ा नहीं करना है। ऐसे नहीं बोलना कि या तो सुबह उठोगे तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, तुम्हारे धन की ऐसे वर्षा होगी, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, ऐसे नहीं। सच बोलना है, उसकी बेनिफिट के लिए बोलना है, और ऐसा बोलना है कि उसको प्रिय भी लगे और वो सुन भी पाए।
तीनों चीजें होनी चाहिए। म क्रोधस मतलब क्रोध से मुक्त, क्रोध से मुक्ति क्वालिटी है कि क्रोध से मुक्त रहना। त्याग मतलब कर्मों का कर्तापन का त्याग। हम करके ये ना सोचे कि मैंने किया है, मैंने ही तो किया है, ये सब थे ही क्या, मैंने ही तो सारी फैक्ट्रीज लगाई हैं, आज मेरी वजह से तो सबके घर में चूल्हे जल रहे हैं। नहीं, ऐसे कर्म, हमें कर्म के कर्तापन से विमुख होना है, वो नहीं करना। शांतिर पैशुनम मतलब शांति मतलब मन की शांति, मन को शांत रखना है। और पैशुनम मतलब किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, ये रूल है, इट्स अ रूल। दया मतलब करुणा। भूतेश मतलब सभी प्राणियों के लिए दया। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य के लिए तो दया करें, उनके लिए तुम आश्रम बनवाएं, प्याऊ लगवाएं, कंबल बांटें, बहुत कुछ करें, और दूसरी तरफ अपनी प्लेट में दूसरी जीवात्मा को मार करके खुद परोस करके खाएं, वो दया नहीं। ठीक है, पार्शियल दया कैसे हो सकती है ना, पार्शियल दया नहीं करनी है, सभी जीवों के प्रति दया, क्योंकि सब जीव में कण कण में परमात्मा बसते हैं, इसलिए सभी जीवों के प्रति दया करनी है। और लौलुप्त्व मतलब विषयों के प्रति ललचाना, मतलब जो भगवान की भक्ति की लिए जो विषय है उसके लिए लालच होना, कि हम वो भूख होना बहुत जरूरी है। जैसे जब कोई बीमार होता है तो उसको भूख उसकी बंद हो जाती है, क्योंकि वो बीमार है इसलिए भूख बंद हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से अभी हम इस भौतिक जगत पे बीमार हैं और हमें भक्ति की भूख लग ही नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि हम बीमार हैं। ठीक है, तो ये बीमारी कैसे ठीक होगी, जब हम बहुत अटेंटिवली जपा करेंगे, तभी हमारे अंदर की क्लीनिंग होगी और हम जो बीमार है वो ठीक होगी, हमारी बीमारी ठीक होगी। ठीक है, मार्दवा मतलब अंतकरण की कोमलता, मतलब जेनरस होना, बी काइंड, कोमलता होना बहुत जरूरी है। और चापलम रीर, रीर मतलब लज्जा, और चापलम मतलब कि डिटर्मिनेशन, चंचलता नहीं, आज इधर आज उधर, आज इसकी बात अच्छी लगी, आज उस गुरु की बात अच्छी लगी, आज ताबीज पहन लिया, आज मौली बांध ली, आज उधर ये कर लिया, नहीं। वन फोकस, अनन्य भक्ति, वन फोकस, एक ही तरफ अगर हम कुआं खोदेंगे तो वहां पानी मिलेगा, चार जगह गड्ढे करेंगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड श्लोक में आते हैं तेज, तेज मतलब बल, तेज, एक तेज होना, एक बल होना, ये किसकी क्वालिटी हम पढ़ेंगे। क्षमा, फॉरगिवनेस, हम जब भगवान से क्षमा चाहते हैं तो हमें भी दूसरों को क्षमा करने की कैपेसिटी, वो हुनर, वो आर्ट, वो कला होनी चाहिए। ठीक है, धृति मतलब धैर्य, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। किसी ने हमें कुछ कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेशेंस रखना बहुत, टॉलरेट कर लो, पेशेंस रखो, कर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमने कुछ कहा होगा कभी किसी को तो उसने ऐसे रिटेलिएट किया है, परंतु अभी क्या करना है, पेशेंस एंड टॉलरेंस। शौच मतलब पवित्रता, बॉडी की शुद्धि जरूरी है, स्थान की शुद्धि, बॉडी की शुद्धि, मन की शुद्धि, सब जरूरी है। अद्रोह मतलब किसी से भी शत्रु भाव न होना, न नति मान्यता मतलब न ही सम्मान की आशा, ये किसको करना है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, भवंती संपदम देवम, ये सारी जो संपदा है ये देवी संपदा है, मतलब कि ये जो क्वालिटीज है ये डिवाइन क्वालिटीज है। ये 26 क्वालिटीज के बारे में भगवान ने बताया है इन 3 श्लोकों में, आगे असुरी क्वालिटीज के बारे में बताएंगे। तो बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये उत्पन्न होते हैं किसमें, तो अब हम इसको आगे देखेंगे। एक्चुअली हुआ ये था कि कृष्ण अर्जुन से बीच बार में आप बार, म्यूट हो गए। हरे कृष्ण, बीच में म्यूट हो गए थे क्या? मेरा इसमें प्रॉब्लम है क्या माता जी? बीच में माता जी का म्यूट हुआ हाँ, था लास्ट क्या? माता जी का म्यूट हो गया था लास्ट बीच टाइम में। भी एक बार हुआ अभी था ठीक माता है, जी। अभी ठीक है। लास्ट टाइम में म्यूट हुआ था, किस दो वर्ड। बार हो गए ऐसा भी, 2 बार हो गए माता जी। अच्छा माता जी, सम नेटवर्क इश्यूज में भी माता जी। एनीवे, सो अभी हम इन क्वालिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ये क्वालिटीज किस किस वर्ण में, किस किस आश्रम में होती है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। तो कहने का भाव ये है कि भगवान कह रहे हैं कि ये 26 क्वालिटीज हैं और ये डिवाइन क्वालिटीज हैं, देवीय गुण है ये। तो हम जिस जिस गुण का संग करते हैं, जैसे अभी हम इस अवस्था में हैं, तो यदि हम सतोगुण का संग करते हैं, या हम रजोगुण का संग कर रहे हैं, या हम तमोगुण का संग करें, तो जिस गुण का हम संग करते हैं, क्योंकि आत्मा क्या निठल्ली तो बैठी नहीं रहती है, वो कुछ ना कुछ तो करना चाहती है, तो किसी गुण का तो हमको संग करना ही पड़ता है। तो हम जिस गुण का संग ज्यादा करते हैं वही हमारी आदत बन जाती है।
आदत ही हमारे संस्कार बनते हैं और संस्कार ही हमारे साथ दूसरी बॉडी में भी ट्रैवल करते हैं। यदि से हम दूसरी बॉडी लेते हैं तो उसमें ट्रैवल करते हैं। तो ये संस्कार जो बनते जाते हैं वही हमें प्रेरित करते हैं और कार्य करने के लिए। तो ये हमें अपने आप को ट्रेनिंग खुद ही देनी है कि हम कौन से संस्कार को ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो अब ये बात हुई थी कि अर्जुन जो है बार बार कृष्ण जो है बार बार अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अनग, हे निष्पाप। तो अर्जुन सोचता है ये निष्पाप और अनग कह रहे हैं, तो ये कौन सी क्वालिटीज की वजह से इस तरीके से कह रहे हैं? निष्पाप, हे अनग, ये किस क्वालिटीज की वजह से कह रहे हैं? तो भगवान अब डिस्कस करते हैं और कह रहे हैं कि जो प्योर भक्त होते हैं उनमें कुछ गुण पाए जाते हैं, और वो गुण जो है अभी नेक्स्ट 3 श्लोका में डिवाइन क्वालिटीज 26 डिवाइन क्वालिटीज के बारे में डिस्कस किया भगवान ने। एक होती डिवाइन और एक होती है डिमोनिक, मतलब असुरी। जो डिवाइन होती है वो क्वालिटीज हमें भगवान की तरफ लेके जाती हैं, और जो असुरी क्वालिटीज होती है वो हमें भगवान के विरुद्ध लेके जाती है। तो जो भगवान के विरुद्ध जा रहा है फिर वो क्या कार्य कर रहा है? वो किसकी बात सुन रहा है? वो या किसको खुश कर रहा है, किसको तृप्त कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो माया। अपने इंद्रियों को तृप्त कर रहा है। जो मन करेगा वो देखूंगा, जो मन करेगा वो सुनूंगा, जो मन करेगा वो बोलूंगा, वो खाऊंगा, वो करूंगा। तो वो जो असुरी क्वालिटीज को प्रमोट कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। और जो दैवी क्वालिटीज है जिसके पास, वो क्या कर रहा है? वो भगवान की तरफ जाने का रास्ता देख रहा है। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमें कौन कौन सी क्वालिटीज ज्यादा हैं। यदि हमारे पास असुरी क्वालिटीज है तो हमें अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है, थोड़ा सा अपने आप को खींच करके रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वालिटी अब जो बताया है यहाँ पे 1, 2 और 3 क्वालिटीज कौन कौन सी है? वो 1, 2 और 3 क्वालिटीज। फर्स्ट क्या है? अभयम, है ना, फियरलेसनेस। ठीक है, तो जो ये सोचते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे, भगवान ही हमारा पालन करेंगे ही करेंगे, भगवान सब जानते हैं, चाहे जिसने भी जो भी जैसे भी किया है हम जज ना बन जाएं, हम जज न बन जाए। भगवान सब जानते। जो ऐसा सोचते हैं, जो इस लाइन पे जीवन को जीते हैं, वो फिर निर्भय हो जाते हैं और वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हर वक्त हाय 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 करना, हाय हमारे पास ये नहीं है, हाय हमारे पास वो होता तो, दुखी रहना तो, कंप्लेन करना तो, और हमेशा ना जो भी हो फिर भी है ना दुख, जो फेशियल एक्सप्रेशन दुख का ही बना के रखना, हमारे पास सुख नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो अनपढ़ है, काश हमारे पास ये ना भगवान भी दुखी हो जाते हैं इससे। आप सोचो, एज अ पेरेंट आप बच्चे को सब कुछ दो, फिर ये बेचारा पी 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 दुखी रहे, रोता ही रहे, तो आपको लगेगा ना कि क्या कमी रह गई, क्या बात है, क्यों ऐसे रोता है? तो भगवान को भी ऐसे अच्छा लगता है। सो नॉन कंप्लेनिंग होना चाहिए और प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। जितना हम प्रसन्न चित्त, ये प्रसन्न रहना भी एक तपस्या है। आप बात को मानो, ये प्रसन्न चित्त रहना भी एक तप है। हमेशा जीवन बहुत सुखद नहीं रहता है, परंतु अगर हम तप को अपना ले कि हमें प्रसन्न रहना है, ठीक है, तो ये तपस्या है और ये भगवान इससे बहुत खुश होते हैं। ठीक है, जैसे एक लीला हुई थी जहां पर एक असुर जिसका नाम अगासुर था, उसने अपना ऐसे एक लीला करी थी, मुंह ही खोल लिया था बिल्कुल। और जो गोप सखा जो थे वो सोच रहे थे कि भगवान चाहे कुछ भी हो, भगवान हमें बचा ही लेंगे, और वो अजगर बना था और ऐसे मुंह खोल लिया था। सारे गोप सखा उसके मुंह के अंदर चलते चले जा रहे थे, ये सोच करके भगवान हमें बचा लेंगे। ठीक है, सो ऐसी सत्व संशुद्धि मतलब चरित्र की पवित्रता, जो हम अकेले में है वही पब्लिक में है। सो 1 क्या है? अभयम। 2 क्या है? सत्व संशुद्धि। और 3 क्या है? ज्ञान योग, मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करना, उसके बारे में क्यूरियस होना, उसके बारे में प्रश्न करना। और प्रश्न किससे? गुरु को ढूंढ करके, गुरु से ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता के साथ, चैलेंजिंग मोड में नहीं, विनम्रता के साथ प्रश्न करना। तो ये 3 जो क्वालिटीज है ना, ये सन्यासी के गुण होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से गृहस्थ के क्या गुण होते हैं? दान करना, ठीक है, दम और यज्ञ। दान करना मतलब कि ये पता होना चाहिए गृहस्थ को कि किसको दान करना है और कब दान करना है और दान क्यों करना है। क्यों दान करना इंपॉर्टेंट है? दान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम व्यवसाय में जब हम पैसा मतलब लक्ष्मी कमाते हैं, लक्ष्मी अर्जित करते हैं, लक्ष्मी घर लाते हैं, तो परफेक्ट तरीका नहीं होता है।
कुछ ना कुछ हम त्रुटि कर ही जाते हैं। तो जब हम लक्ष्मी की शुद्धि के लिए हम धन को दान करना, गृहस्थों को, सभी गृहस्थों को दान करना बहुत जरूरी है। किसके प्रति दान करना है? वैष्णवों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति मंदिर में दान करना है। जो जो गृहस्थ है, जो दूसरे वर्ण आश्रम है, उनके प्रति इनको दान करना। जो जो ब्रह्मचारी है, जो वानप्रस्थ में, जो सन्यास में है, एक गृहस्थ को इन तीनों दूसरे जो आश्रम वाले हैं उनके प्रति दान करना चाहिए। ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है कि हम कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, दान करना है, जरूरी है। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, ये सबसे बेस्ट दान है। और मंदिर में दान, ये सबसे बेस्ट दान होता है करना। ठीक है। अब आप सोचे कि गरीबों को दान नहीं करना चाहिए, जो हमारे सामने गरीब बैठा है उसको दान नहीं करना चाहिए। सुनिए, उसको दान नहीं करना है, उसकी सेवा करनी है। उसे आप भोजन नहीं देंगे, उसको प्रसाद दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज, उसको आप जो भी चीज दे रहे हैं उसको भगवान को भोग लगा के आप उसको दे सकते हैं, तो वो प्रसाद दे सकते हैं। तो उसको दान नहीं देना है, उसको प्रसाद देना है, उसकी सेवा करनी है। और सबसे बेस्ट सेवा क्या है? उसको आप प्रीच करो कृष्ण के बारे में, उसको कृष्ण कथा का दान दो। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दान होता है। ठीक है। और वाकई में जिसके पास कृष्ण नहीं है वो सबसे गरीब है। ऐसे ही नहीं जो सड़क पे बैठा हुआ है वो ही गरीब है, जिसके पास कृष्ण नहीं है वो बहुत गरीब है। ठीक है। अब दम का मतलब क्या होता है? इंद्रियों का नियंत्रण करना। यदि एक इंद्रिय का नियंत्रण हम कर ले तो सारी इंद्रियां खुद ब खुद नियंत्रित हो जाती है। वो एक इंद्रिय कौन सी है जिसको हम नियंत्रण करना जरूरी है? वो एक इंद्रिय कौन सी है? एक ही इंद्रिय है, अगर हम उसको इच्छा। नियंत्रित, हाँ, मन की इच्छा। नहीं, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय के मन तो भाई बहुत वाणी मुश्किल है। वाणी वाणी। जीवा हाँ, जीवा, बहुत क्लोज है आप, पर जीवा, जीवा को अगर हम नियंत्रित कर लेना, जीवा से हम क्या बोल रहे हैं और क्या खा रहे हैं, अगर हम उसको नियंत्रण कर लेना तो हमारी बाकी की इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं। ठीक है। हमको जीवा से नाम जप करना है और प्रसाद ग्रहण करना है। अगर हम यही कर लेना तो हमारा बिल्कुल एकदम फ्लाइट का टिकट कट ही जाता है। ठीक है। यज्ञ करना, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, यही यज्ञ है। और कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? कि हम बहुत हजार लोगों को बिठाएं, बुलाएं और सबसे यज्ञ करवाएं, बनारस से पंडित बुलाएं, हरिद्वार से बुलाएं, उससे यज्ञ होगा? नाम सिर्फ नाम संकीर्तन। जप। संकीर्तन यज्ञ। ऐसा नहीं है कि हम अपने पूरे परिवार वालों को बहुत बुलाएं और बहुत खर्चा करें और हमारा सब नाम करें, वाह 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 साहब, आपने तो बहुत बड़ा यज्ञ करा, आप तो कितने धार्मिक हैं, कितना यज्ञ करते हैं आप तो। नहीं, शास्त्र में लिखे अनुसार जो यज्ञ है उसे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। परंतु जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कलयुग में? नाम संकीर्तन यज्ञ, वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हम उसी को फॉलो करें, कि ये करना बहुत जरूरी है। तो कलयुग में जो मेधावी होंगे, जो बुद्धिमान होंगे, जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, जो वाइज होंगे, सिर्फ वही कृष्ण का कीर्तन कर पाएंगे, वरना वो बाकी लोग नहीं करेंगे। जो मूर्ख होगा वो कर ही नहीं पाएगा। स्वाध्याय। अच्छा, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि दान, यज्ञ और दम, ये तीनों गृहस्थ के कार्य हैं। ठीक है। अब स्वाध्याय, ये ब्रह्मचारी का गुण होता है। स्वाध्याय मतलब उसको ये भूख होनी ही चाहिए कि उसको शास्त्रों का अध्ययन करना है। ठीक है। अब आगे क्या है? आगे आता है तप। तप आर्जवम, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशनम, दया, अ, रीर, फिर मार्धवम। ये सारे जो क्या है, ये ब्राह्मण के गुण हैं। ये सारे जो 12 गुण है ना, 12 गुण तप से लेकर के पूरा मार्धवम, ये सारे ये ब्राह्मण के गुण हैं। ठीक है। ब्राह्मण को ये जरूरी चाहिए कि वो अहिंसा में रहे, वो सत्य बोले, वो क्रोध को कंट्रोल में करके रखे, वो त्याग करे, मन की शांति उसके मन में हो। ये सारे उसके गुण है। शारीरिक गुण मतलब ब्राह्मण को तो चाहिए ही चाहिए कि वो सुबह प्रातः काल में जल्दी उठे। अभी भी मतलब, और हमें भी, वैष्णवों को भी, हम भी जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही करे, परंतु ब्राह्मण को तो करना जरूरी ही है, पर हमें भी ये करना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सारे गुण भाई उसी को ही करना है, परंतु ये उसको तो जरूर ही करना है। ठीक है। कि उसको, जैसे अभी हम भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कष्ट होता है फिर भी उठे। ठीक है। फिर भी उठे। जैसे
अभी हम एग्जाम्पल्स और बताऊंगी। जैसे परिक्रमा करते वक्त छाले पड़ जाते हैं, फिर भी परिक्रमा करें। गोवर्धन की परिक्रमा फिर भी करें, ठीक है। ब्रह्ममुहूर्त में उठने में कष्ट होता है, फिर भी उठे। नाम जप में कष्ट है, फिर भी उठे। शरीर में कष्ट है, फिर भी उठे। तप नहीं हो रहा, मतलब बाकी और चीजें नहीं हो रही, पर ब्राह्मण को ही कुछ चीजें करनी ही करनी चाहिए। ऐसे ही सबके लिए सबके लिए दिया हुआ है, ठीक है। आर्जव मतलब कि व्यक्ति को बिल्कुल सरल और सीधा सच्चा होना चाहिए, हम पढ़ ही चुके हैं। और जैसे कि अगले को बात करने, सरल सीधा सच्चा होने का पैरामीटर क्या है कि जब हमें उससे बात करने में कुछ 2 बार सोचना ना पड़े कि ये बोलें या ना बोलें। भाई ये बोल देंगे तो ये तो जाके बिल्कुल लाउड स्पीकर जैसे सबको बता देगा, या ये बोलें तो उसको बुरा लग जाएगा, ये बोलेंगे तो बुरा मान नहीं, कुछ नहीं। अगले को सोचने में अगर 2 बार डाउट हो रहा है, बात करने में आपसे 2 बार डाउट हो रहा है, तो करेक्शन आपने करना है कि अगला आपसे क्यों नहीं फ्रीली होकर बात कर पा रहा। ठीक है, कैरेक्टर में आपको थोड़ा सा अमेंडमेंट करना है, ठीक है। अर्जुन भी बहुत सरल है, क्योंकि जो सरल वो होता है जो कि अपने दोषों को देखता है और उसको करेक्ट करता है, वो सरल होता है। अर्जुन भी वैसे ही करते थे, और कुछ भी किसी से नहीं छुपाता है, कुछ भी किसी से नहीं छुपाता है। ये सरल होने का बहुत बड़ा कैरेक्टर है, नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जन्म जन्मांतर से एक विशेष प्रकार के गुण का संग कर रहा है, उसी के अनुसार उसके हृदय में भी सारे गुण अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं। अब ये बात हम समझ चुके हैं। रेपिटेशन इसलिए करा है क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे तो यदि कोई शूद्र है, शूद्र कौन है? अनटचेबल। शूद्र कौन है? अनटचेबल है क्या शूद्र? कौन है शूद्र? बाकी तीनों वर्णों की जो सेवा करता है। ओके, क्यों, क्या पड़ी उसको सेवा करने की? सिंपल, हाँ, सेवा तो करनी चाहिए, अब वो करे ना करे उसकी मर्जी है। शूद्र वो होता है जो कि जॉब में है, जो कि सैलरी विड्रॉ कर रहा है, जो सैलरी ले रहा है। सैलरी लेके वो किसी भी वर्ण की सेवा करता है, मतलब ऑब्वियसली सेवा कर रहे तभी सैलरी मिल रही है। तो जो सैलरी पीपल होते हैं, जो जॉब में है, उनको शूद्र कहा जाता है। ये तो ब्राह्मणों ने थोड़े टाइम पहले मैनिपुलेट कर लिया कि शूद्र अनटचेबल्स होते हैं, अपनी अपने बेनिफिट के लिए मैनिपुलेट कर लिया, वरना शूद्र सैलरीड पीपल शूद्र होते हैं। तो यदि कोई शूद्र कहे, मतलब सैलरीड पर्सन बोले मुझे तो सुबह जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे इतने घंटे काम करना पड़ता है, मैं कैसे स्वाध्याय करूं, मैं कैसे शास्त्रों को पढूं, मैं कैसे करूं। तो कोई बात नहीं, तुमसे वो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक क्वालिटी तो कर सकते हो। वो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी है कि अपने सम्मान की इच्छा किए बगैर दूसरों का सम्मान करना। ये क्वालिटी तुम्हें निभानी ही निभानी है। सो वंस अगेन, जो 1, 2 और 3 गुण है, वो सन्यासी के गुण है। कौन कौन से? अभयम, सत, संशुद्धि और ज्ञान योग, ये सन्यासी के हैं, ठीक है। दान, दम और यज्ञ गृहस्थ के हैं। स्वाध्याय किसका है? ये गुण है ब्रह्मचारी का, ठीक है। स्वाध्याय ये गुण है ब्रह्मचारी का। फिर बाकी जो 12 गुण है, तप, आर्जवम, अहिंसा, सत्य, ये सारे गुण है। सॉरी, तपस्या सिर्फ गुण है वानप्रस्थ का, बाकी आर्जवम, अहिंसा, सत्य, ये सारे गुण है ब्राह्मण के। अब जो है तेज, क्षमा, धृति, ये क्षत्रिय के गुण हैं। वैसे ही अद्रोही, शौचम, ये वैश्य के गुण हैं, ठीक है। और अपने मान की इच्छा करे बगैर दूसरों का मान करना, ये शूद्र का गुण है। शुड आई रिपीट? क्या मैं रिपीट यस करूं? माता जी, जी मैम। यस माता जी। वंस अगेन, हाँ, जो फर्स्ट 1, 2 और 3 जो गुण है, वो सन्यासी के गुण है। कौन से? अभयम, सत्व, संशुद्धि और ज्ञान योग, ये सन्यासी के गुण है। सेकंड है दान, दम और यज्ञ, ये गृहस्था के गुण है। फिर स्वाध्याय जो है वो ब्रह्मचारी के गुण है, ठीक है। उसी प्रकार से जो तप है, वो वानप्रस्थ का गुण, रिटायर्ड पीपल का, तप में रहना है उनको, तपस्या में, वो वानप्रस्थ का गुण है। उसी प्रकार से जो 12 गुण है, आर्जवम से लेकर के अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशनम, दया, ये रीम, मार्दवम, ये सारे जो हैं, ये 12 जो गुण हैं श्लोका में दे रखे हैं, ये 12 गुण ब्राह्मण के हैं। फिर तेज, क्षमा, धृति, ये क्षत्रिय के गुण हैं। अद्रोही, शौचम, ठीक है, ये वैश्य के गुण हैं। और किसी से सम्मान की इच्छा किए बगैर दूसरों का सम्मान करना, ये शूद्र के गुण हैं, ठीक है। तो ये सारे गुण हैं। ये सारे गुण का मेंशन बहुत ही अच्छे से विस्तार से हमारे पर्पेट में दे रखा है। उसको आप एक बार
एक हल्की सी सरसरी नजर से पढ़ेंगे ना तो भी आप पूरा का पूरा इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को जब अपने कर्तव्य को छोड़ करके भागना चाहता था और वो कह रहा था कि भक्ति करके ही जब मुझे प्राप्त हो जाएगा सब कुछ, तो मैं यहाँ पे युद्ध क्यों करूं। तो कृष्ण ने कभी वो सपोर्ट नहीं करा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्षत्रिय का गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या वो अपने कर्तव्य युद्ध न करना उसका गुण नहीं है, उसे वहां पर बैटल फील्ड में फाइट करना ही करना था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको निभाते हुए कृष्ण की भक्ति करना ही हमें भगवत धाम की प्राप्ति कराएगा, चाहे वो जिस भी वर्ण है, जो वर्ण है उसका आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाइए, भगवान की भक्ति करिए और भगवान के धाम में पहुंचने का डायरेक्ट टिकट मिलता है फिर। ठीक है, तेज मतलब क्या होता है, विगर, वो जो ऑरा जो क्षत्रिय के पास होता है। क्षमा, फॉरगिवनेस, हमें क्षमा करना आना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वालिटी क्षत्रिय की है। ठीक है, वो प्रवोक बहुत जल्दी हो जाता है, यूं वो लड़ता नहीं है, पर अगर उसको कोई प्रवोक कर दे तो वो छोड़ता नहीं है, परंतु उसमें फॉरगिवनेस का भी गुण होता है, ये क्षत्रिय की क्वालिटी है। और धृति मतलब धैर्य, ये भी उसकी क्वालिटी है। ठीक है, तेज बहुत जरूरी है क्षत्रिय में, क्योंकि तभी तो वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर पाएगा। हरे कृष्णा, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेस श्लोका। लेट्स मूव ऑन टू की लर्निंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक बात ध्यान में आ रही है। जी माता जी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि मैंने कहाँ पढ़ा है, सेकंड कैंटो में पढ़ा है या फर्स्ट में पढ़ा है, लेकिन एक जगह मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा है कि प्रभुपाद जी ने लिखा है कि आज के डेट में सोसाइटी में सभी शूद्र हैं। हाँ मीन सभी सैलरीड पीपल हैं। हाँ, सभी शूद्र हैं। वी आर बॉर्न शूद्रास, कलयुग के अंदर बॉर्न शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। और हमें आफ्टर दैट हमें अपनी क्वालिटी को पहचान, जैसे ब्राह्मण के घर हम बॉर्न हो गए तो हम ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे। ब्राह्मण के घर बॉर्न होने से ये क्वालिफाई नहीं करता कि हम ब्राह्मण हो जाएंगे। हमें अपनी क्वालिटी को पहचानना है। हो सकता है मेरा साइंटिफिक माइंड हो, मैं डॉक्टर बनना चाहूं, तो इट्स ओके, ब्राह्मण के घर बॉर्न हुए, सारी जो हमारे आसपास था वो सब कुछ वैसे ही चल रहा है, पर हम डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये हमें अपने स्वाध्याय, इसको बोलते हैं स्वाध्याय, अपने स्वधर्म, अपने क्वालिटी को पहचाने, क्योंकि जो हमारे संस्कार आते जा रहे उससे जो हैबिट्स आ रही है, उससे जो संस्कार बन रहे हैं, उसको पहचान करके उस प्रोफेशन को चूज करना है, परंतु उसके साथ साथ कृष्ण भक्ति भी करनी है। सो दैट मीन्स ब्राह्मण के घर जन्म करके हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि हम भी पंडित ही बनेंगे। हम बन सकते हैं डॉक्टर, तो अपने क्वालिटीज को पहचान करके और उसमें फाइन ट्यून करके और वो बन करके कृष्ण की भक्ति करना, वो परफेक्ट धर्म हो जाता है। एक होता है स्वधर्म और एक होता है परफेक्ट धर्म, ये दो चीजें होती है। इज इट ओके माता जी? तो बॉर्न है हम, पर हमें चूज करके बन के भक्ति करनी है। तो उस हिसाब से ये हुआ कि ये सारी क्वालिटीज कुछ हद तक हम सब में ही होनी चाहिए, क्योंकि आज तो सोसाइटी इसमें डिवाइडेड नहीं है कि हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, हाँ शूद्र हैं या वैश्य हैं। तो जितनी भी हो सके ये सारी क्वालिटीज हम सब में ही होनी चाहिए। बिल्कुल बात है, ये डिवाइन क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज हम सब में होनी चाहिए। परंतु जैसे ब्राह्मण में तो जरूर से ही वो क्वालिटी होनी है, शूद्र में तो जरूर से वो क्वालिटी होनी है। यदि से वो सिर्फ वो क्वालिटीज को निर्वाह करके और वो आगे बढ़ता जा रहा है, तभी भी उसका जो एडवांसमेंट होगा ही होगा। जैसे शूद्र अगर बोल रहा है कि मैं इतना सब नहीं पढ़ सकता, इतने ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, तो ठीक है, एक क्वालिटी रखो कि मतलब अपनी मान की इच्छा किए बगैर दूसरे को मान देना, ये क्वालिटी रखो। और उसके बाद में क्या है, फिर उसके बाद में आप भक्ति करो, जितनी आप जो नाम जप जो आप अपने लिए चूज कर रहे हो, जो साधना चूज कर रहे हो, वो चूज करके जिस संप्रदाय को चूज कर रहे हो, उस संप्रदाय को चूज करके आप आगे बढ़ो, अपना धर्म करो, संप्रदाय चूज करो, आगे बढ़ो। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी। श्रुति माता जी, लेट्स हैव द ओनली वन लर्निंग, देन निकिता माता जी, देन बुद्धि माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम सभी